हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी के फ़ेज़ 12 की वैकेंसियाँ आ गई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब से ये चेंज हुआ है, मतलब एसएससी का वेबसाइट जब से चेंज किया गया है, उसके बाद ये पहला नोटिफिकेशन उस न्यू वेबसाइट पे पब्लिक किया गया है। जैसा कि आप लोग को पता था, पहले ssc.nic.in हुआ करता था, जब जो कि अब ssc.gov.in के नाम से पब्लिश चल रहा है। सारी चीज़ें न्यू वेबसाइट पे होंगी, सारा प्रोसेस भी न्यू होगा। और ये जो वैकेंसी आई है, ये है फ़ेज़ 12 का। ये कौन सा है? फ़ेज़ 12 का। पिछले साल फ़ेज़ 11 आया था और इस साल एसएससी का फ़ेज़ 12 की ये वैकेंसियाँ हैं। हम लोग इसके बारे में डिटेल देखने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी कितने हैं, किस डिपार्टमेंट कितनी सीट है, और उसका पेमेंट लेवल क्या होगा, लेवल कितने के जॉब है, और फिर इसकी 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों के लिए इसमें वैकेंसियाँ आई हुई है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बार का सारा प्रोसेस बिल्कुल ही अलग होने वाला है। आपको फिर से ओटीआर भरना होगा। ओटीआर मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा। आज से पहले आपके पास एसएससी का कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ करता था, जो कि सिर्फ आप जाके वेबसाइट पे फॉर्म फिल कर लेते थे। बट इस बार आपको जीरो से करना होगा, यानी जीरो से स्टार्ट करने के सेंस आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा। फिर उसके बाद उस फॉर्म को आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो इस चीज़ को बखूबी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि इस जो इस बार न्यू वेबसाइट पे फॉर्म फिल होगा, उसमें आप लोगों को फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। फ़ोटो जो फिर आप लोग अपलोड करते थे, वो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उसके जगह आपको फ़ोटो लाइव क्लिक करना होगा। कहने का मीन्स, अगर आप फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं या लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको जब फ़ोटो के ऑप्शन पे लाइव करेंगे, वहाँ आपका फेस आएगा और उसे क्लिक करना होगा। अब पता नहीं, जब अपलोड करने का ऑप्शन आता था तब इतने फॉर्म रिजेक्ट होते थे, अब लाइव में पता ही नहीं किस तरह की फ़ोटो आएगी। बट न्यू वेबसाइट का यही सर्कुलर है, वहाँ आपको अपलोड का ऑप्शन भी नहीं दिखेगा, वहाँ डायरेक्ट लाइव क्लिक करने का ऑप्शन दिखेगा। तो केयरफुल्ली आप लोग भरेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ बदल चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये न्यू वेबसाइट जो एसएससी का ssc.gov.in, जो कि पहले हुआ करता था nic.in हुआ करता था। साथ ही साथ ये फ़ेज़ 12 की जो वैकेंसी आई हुई है, ये आप देख रहे हैं कि फ़ेज़ 12 2024 सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात की गई है। अगर इसका हम लोग टाइमलाइन की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन 26 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 18 मार्च तक चलेगी। और मतलब 18 मार्च तक ही आपको रात के 11 बजे तक पेमेंट भी डन कर लेने हैं। और इसके एग्ज़ाम क्या है, तो टेंटेटिव डेट उन्होंने दिया हुआ है कि एग्ज़ाम के लिए 6 से 8 मई 2024 ये उसका टेंटेटिवली एग्ज़ाम डेट है। और एसएससी अपने एग्ज़ाम डेट के आसपास ही एग्ज़ाम लेती है, तो आप लोग इसे कन्फर्म भी मान के चल सकते हैं। तो ये इसका मेन रहा कि फॉर्म 26 से स्टार्ट हो गया है और ये फॉर्म 18 मार्च तक फिल किए जाएंगे। आप लोग इस बीच में ही जल्द से जल्द फिल कर लें। और इस वैकेंसी का नाम मैं फिर से आपको बता दूं, फ़ेज़ 12 करके एसएससी में आती है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी यानी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल पे मतलब बहाली की जाती है। तो हम लोग इसके बारे में आइए डिटेल देखने वाले हैं कि पोस्ट वाइज क्या होने वाला है, साथ ही साथ इसकी एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या कंडीशन रहने वाले हैं। चलते चलते मैं आप लोग को ये भी बताते चलूँ कि अब एसएससी के एग्ज़ाम सेंटर्स भी मतलब काफ़ी बदले हुए हैं। जैसे आपके आसपास भी सेंटर हुआ करते थे, बस इस लिस्ट में आप देख रहे हैं। जैसे मैं अगर सेंट्रल रीजन की बात करूँ, जिसमें मोस्टली यूपी बिहार आते हैं, उसके जगह सेंटर लिमिट है भागलपुर जो कि बिहार में है, मुजफ्फरपुर, पटना बिहार से इन 3 जिलों को लिया गया है। और उसके बाद आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज, इतनी जगहों को लिया गया। जबकि पहले अगर हम बात करें तो पूर्णिया था, वो भी बिहार में एक सेंटर हुआ करता था। इस तरह से काफ़ी सेंटर वहाँ थे। अब उन चीज़ों को हटा दिया गया है, इतने सेंटर को लिमिट रखा गया है जो कि फ़ेज़ 12 का एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे। तो इसी तरह आप अपने जोन से देख सकते हैं, जो बच्चे ईस्टर्न रीजन से होंगे, ईस्टर्न रीजन वालों के लिए सभी जगह पे सेंटर्स हैं। और जो बच्चे वेस्ट रीजन से हैं, इस तरह से अपने रीजन वाइज देख सकते हैं। ये कंप्लीट पीडीएफ द काउंटेबल के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग इस पीडीएफ को ज़रूर देखें, क्योंकि वेबसाइट चेंज होने के बाद ये पहली बार न्यू वेबसाइट पे कोई भी नोटिफिकेशन पब्लिक हुआ है। तो सब कुछ यहाँ जीरो से होगा और सब कुछ यहाँ न्यू होना है। इसीलिए आप लोग एक बार जाएँ टेलीग्राम चैनल को, वहाँ ज्वाइन करें और वहाँ से इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करें। और एक बार आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं, उस चीज़ को डिटेल में आप देखें। अब मैं बात करने वाला हूँ कि इसमें क्या रहने वाला है, इसका मतलब एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 100 नंबर के एग्ज़ाम होने हैं, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के एग्ज़ाम होंगे। ये देख सकते हैं आप, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस 25 रहेंगे,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ 25 रहेंगे और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे। और इतने सारे में एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, यानी 50-50 करके टोटल 200 नंबर के हुए। आपको 60 मिनट मिलेंगे इसके लिए, यानी 1 घंटा मिलेगा। 100 क्वेश्चन आपको रहेगा और 80 मिनट्स मिलेंगे जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, जो कि विकलांगता के श्रेणी में आएंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 रखा गया है, जैसा कि SSC में रहता भी है। निगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी आपको इतना समझना है, आपका पेपर 1 जो होना है वो पेपर 1 100 क्वेश्चन रहेगा और वो 200 नंबर का रहेगा और 1/4 उस पर निगेटिव लिया जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ एग्ज़ाम प्रोसेस भी क्लियर हो गया होगा। और जो भी बच्चे पे ये एग्ज़ाम में अपियर होंगे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं सारे लेवल के लिए अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। मेट्रिकुलेशन लेवल है, मेट्रिकुलेशन लेवल के लिए जनरल मतलब क्वेश्चंस लेवल अलग अलग रहने वाले हैं। 10+2 के लिए हायर सेकेंडरी, उसमें क्या क्या रहने वाले हैं टॉपिक, ये सभी आप PDF में डिटेल देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में किन किन टॉपिक को कवर किया जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप देख रहे हैं इन टॉपिक को कवर किया जाएगा। इसी तरह से फिर ग्रेजुएशन एंड उसके एबव जो है उसके लिए जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या टॉपिक रहेंगे, इस तरह से सारे को मतलब पूरा डिटेल दिया गया है। आपको एक बार ज़रूर इस चीज़ को जाके देख लेना चाहिए कि नई वैकेंसी में क्या क्या नया अपडेट किया गया है। अगर आप लोग पहले भी SSC का भी फॉर्म भरे होंगे तो आप लोग को पता भी होगा कि काफ़ी सारे फॉर्म जो है वो फ़ोटो गलत अपलोड करने के कारण रिजेक्ट हो जाते थे। जैसा कि इसमें सिंपल देके बता भी दिया गया है कि इस तरह के फ़ोटोज़ हैं वो नॉर्मल जो स्कैन किए हुए फ़ोटो रहेंगे वो अलाउड रहेंगे। बाकी इस तरह से ब्लर या मल्टी कलर आ जाना या बहुत ज़्यादा जूम करके फ़ोटो लेना, ये भी नहीं चलने वाला है। आप देख रहे हैं इनसे भी क्रॉस कर दिया गया है, ये सब फ़ोटो नहीं चलने हैं। तो आप लोग फ़ोटो अपलोड करते समय इस बात का बखूबी ध्यान रखें, गलत अपलोड ना हो, उल्टा अपलोड ना हो जाए या बहुत ज़्यादा डार्क ना रह जाए, या फिर आप अगर गूगल्स यूज करते हैं, चश्मे यूज करते हैं तो उसे उतार के फ़ोटो लेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ों को क्रॉस लगा के वो स्पष्ट बता दिया है कि किन किन फ़ोटो को वैलिड माना जाएगा और किन किन फ़ोटो को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखें। ये रही पोस्ट डिटेल, इसमें काफ़ी सारे पोस्ट को लेवल वाइज डिफाइन किया गया है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात है, इसमें पोस्ट का नंबर दिया हुआ है, साथ ही साथ पोस्ट का नाम क्या है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है। डिपार्टमेंट कौन सा है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली इसका डिपार्टमेंट है। एज है ये लेवल 2 है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पे लेवल 7 पे ग्रेड 7 जो चलता है, 7th पे कमीशन का लेवल 2 है। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, हायर, यानी कि 10+2 मांगा है। इसमें वैकेंसी देख सकते हैं UR में 2 वैकेंसी है, टोटल 2 वैकेंसियाँ इसमें है। इसी तरह अलग अलग सारे पोस्ट के लिए अगर मैं बात करूँ नॉर्थ वेस्ट रीजन में ही फार्माटिस्ट है एलोपैथिक के लिए, उसमें CGHS चंडीगढ़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के जो हॉस्पिटल्स हैं चंडीगढ़, उसके अंदर लेवल 5 की जॉब है, अच्छी जॉब है। हायर सेकेंडरी 10+2 है और इसके बारे में देख सकते हैं SC ST में 1 सीट है, OBC में 3 है और इस तरह से काफ़ी सारे सीट है। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाते चलूँ, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है। कुछ डिपार्टमेंट में 12th मांग रहा है, किसी में ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल है और किसी में सिर्फ मेट्रिकुलेशन वाले भी एलिजिबल है। तो तीनों के लिए पोस्ट है, लेवल 6, लेवल 1 2 3 4 5 6 सारे की वैकेंसियाँ। आप जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपको मैं बता दूं PT सबका कॉमन होने वाला है। आप देख रहे हैं अलग अलग सीट के लिए है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं, जूनियर इंजीनियर की सीट है। इसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड फरीदाबाद में कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं टोटल, 2 UR में हैं और 1 ST में सीटें हैं और ये लेवल 6 की जॉब है। तो काफ़ी सारे जो भी टेक्निकल बच्चे हैं, नॉन टेक्निकल बच्चे हैं, दोनों के लिए ऑप्शन है। आप लोग जब फील करेंगे तो इस चीज़ को बखूबी ध्यान से आपको ये भरना होगा, रीजन भरना होगा, पोस्ट का जो ये है मैं इस बार हाईलाइट कर देता हूँ। ये 2 चीज़ें आप लोगों को बखूबी भरनी होंगी। जैसे जो भी बच्चे जूनियर इंजीनियर के भर रहे हैं तो ये चीज़ें उन्हें बखूबी याद रखने हैं। इस तरह से वो इन चीज़ों को सेपरेट करके रखेंगे तो उन्हें आसानी होगी चीज़ों को करने में। आई थिंक आपको समझ आ गया। मैं स्लाइड करके दिखा देता हूँ। बहुत सारे पोस्ट है, इतने को वीडियो में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। फेज़ 12 आप ये देख सकते हैं कि सारे लेवल के लिए लेवल 6, लेवल 7, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 1 मतलब सारे लेवल के इसमें चीज़ें दी गई है। इसी तरह जितना आप स्क्रॉल करेंगे देख सकते हैं 167 पेज का PDF है। तो आप लोग इस PDF को ज़रूर एक बार एक्सेस करें और डिटेल भी इसे पढ़ें और फिर आप जिस एलिजिबिलिटी में आते हैं, मेट्रिकुलेशन है, आप अगर आप 10th किए हुए हैं या 10+2 किए हुए हैं या 10+ डिप्लोमा किए हुए हैं या ग्रेजुएशन 3 इयर्स का किए हुए हैं, उन सारे पोस्ट लिस्ट में एलिजिबल है। आप लोग वहाँ से जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने का डेट भी मैंने बता दिया है, 26 फरवरी से स्टार्ट हो चुका और ये 18 मार्च तक चलेगा। सारी चीज़ों को केयरफुली ध्यान रखते हुए आप लोग फॉर्म सबमिट
करेंगे। और किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो आपको फॉर्म फिल करने में, आप इस वीडियोज़ के कमेंट में पिन कर सकते हैं, अपना कमेंट ड्रॉप करें या टेलीग्राम चैनल पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को इस फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी, और जो भी आपको डाउट है आप ज़रूर इस चीज़ में पूछें। तो तब तक आप लोग नए वैकेंसी के साथ मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।